मंगलवार को जन सुनवाई में जमीन की धोखाधड़ी का मामला आया है। अधिकारियों ने बताया कि मामला काफी पेचीदा है। पहले इस पर जांच होगी और जांच में सही पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को रामेश्वर पटेल और उनके साथियों ने धोखाधड़ी की शिकायत की है। जमीन मालिक ने बताया कि उनसे जमीन की रजिस्ट्री भी करवा ली और उनको रुपए भी नहीं दिए हैं। इस पर एडीएम अभय बेड़ेकर ने बताया कि उक्त मामला बड़ा पेचीदा है। मैंने इस पर स्थानीय अधिकारियों से चर्चा की है, जिसमें पता चला है कि शिकायतकर्ता के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। इन्होंने खुद रजिस्ट्री की है और जमीन का पैसा भी इनके खाते में आया है। अब धोखाधड़ी कैसे हुई, इस पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ किया जा सकेगा। सर, ये हमारी जमीन की धोखाधड़ी का मामला है। 2020 में हमने, मेरे अंकल और मैंने दोनों ने मिलकर 8.5 बीघे जमीन उमाशंकर दुबे विदिशा वाले को दी थी, जो पीटीसी चेक पे रजिस्ट्री की गई थी, जो हमारे 2 करोड़ 26 लाख रुपए रुके हुए थे। उसने कुछ आश्वासन हमको दिया कि 5-6 महीने में पैसे आपके दे देता हूँ। पैसे उसने दिए नहीं। उसके बाद में उसने जमीन जीतू सेन को बेच दी। आरबीड माल में इसका ऑफिस है 253 में। उसके बाद जीतू सेन हमसे आके मिला, बोले भैया आपके जो पैसे हैं पुराने पैसे मैं आपको दे दूंगा। वो हमको 7-8 महीने तक झुलाते रहे। आज दे देता हूँ, कल दे देता हूँ, पैसे दिए नहीं। उसके बाद एक दिन उसने उसके ऑफिस विजयनगर आरबीड माल में मेरे पिताजी अंकल मेरे को बुलाया। वहाँ पे उसने बोला कि आप आपके अकाउंट खुलवा लीजिए, आपके अकाउंट में मैं एंट्री घुमा के पैसे दे देता हूँ आपके। उसके बाद में उसने हमारे पड़ोस में 2.5 बीघे जमीन हरिराम जी मोगिया के लिए है। उसमें हमारे अंकल की 8 आरे जमीन निकली है, 15 आरे मेरे पिताजी के नाम से निकली, जो उसने बोला कि आपके काम के नहीं, गड्ढे की जमीन है। तो 8 आरे की अंकल के जमीन का सौदा था और हमारी भी 8 आरे की, जो अंकल की उसने 8.5 से 9 बीघे की रजिस्ट्री करवा ली 8 आरे की जगह, और 3 लोगों के साथ हुई है। बेटमा थाने का तो एक प्रकरण था, जिसमें जो रामेश्वर पटेल और उनके साथ के 8-9 किसान आए थे, बुजुर्ग लोग थे। उनको साथ बिठा के आराम से चर्चा की गई है और उनका जो मैटर है वो बेसिकली धोखाधड़ी से संबंधित लगा मेरे को। उनके साथ धोखा हुआ ऐसा उनका कहना है, लेकिन उनके जो कागज थे वो इतने मजबूत नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनकी जमीन जो है वो एक जितेंद्र सेन नाम का कोई विदिशा का व्यक्ति है, उसने धोखे से रजिस्ट्री करा ली और पैसे भी नहीं मिले। जबकि जो मेरी बात हुई पुलिस अधिकारियों से भी, बेटमा के अधिकारियों से भी, उनका कहना था कि रजिस्ट्री इन्होंने खुद करी, उसके नाम पैसे इनके अकाउंट में आए हैं, परंतु उसने इनसे कुछ झूठ बोल के इनसे कुछ चेक ले लिए थे और उन चेक के आधार पर उसने वो सारे पैसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, जिससे एक्चुअली में एट लास्ट उनके हाथ में कोई पैसे नहीं आए और उनकी जमीन भी चली गई। अब ये एक बड़ा उलझा हुआ मैटर है और पुलिस के पास भी ये मानने का कोई कारण नहीं है कि अगले ने धोखाधड़ी करी है, क्योंकि अगले ने रजिस्ट्री करी है, अगले ने उनको पैसे दिए हैं। वो पैसे क्यों विड्रॉ हो गए, किन परिस्थितियों में विड्रॉ हुए, वो ये बता पाने में सक्षम नहीं है। इनका कहना है इनको धोखा देके चेक ले लिए गए। तो इसमें तो ये जांच का मैटर है, पुलिस इसमें जांच कर रही है और मैंने उनको ये भी बताया कि ट्रायल कोर्ट में अगर जांच होगी तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो ट्रायल कोर्ट से जांच करा, क्योंकि धोखाधड़ी का मैटर है, इसमें ये 2 पार्टीज का बीच का मैटर है, तो गवर्नमेंट का मैटर तो नहीं बनता है। परंतु इनके साथ अगर धोखा हुआ और कोई आदमी इनको धमका रहा है, जैसा कि वो बता रहे थे, तो उसमें पुलिस और मजिस्ट्रेसी मिलकर इसमें कार्रवाई हम करेंगे। परंतु पहले ये प्रमाणित हो कि इनके साथ धोखा हुआ है, क्योंकि धोखाधड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इंटेंशन प्रूफ होना चाहिए कि अगले के साथ धोखा हुआ और धोखा करने की नीयत से धोखा किया गया। तो उसमें जांच चल रही है और अगर ऐसा कुछ बनेगा तो पुलिस और हम मिलकर उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। बुजुर्ग लोगों को उसमें मदद की जाएगी। तो मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज, मैंने जैसा अभी फिर से कहा कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस का काम है। और जब मैंने एसपी ग्रामीण से जब बात की तो उनका कहना था कि इसमें कोई भी ऐसा तथ्य समझ में नहीं आया जिसमें ये साबित हो सके कि एफआईआर करने का मैटर है, क्योंकि किसी के कहने से तो एफआईआर नहीं दर्ज हो जाएगी। एफआईआर दर्ज करने के लिए कारण होने चाहिए, तो उनको कारण पर्याप्त नहीं लगे।